हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्रो फार्मिंग। इस चैनल पर आपको फार्मिंग एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी, जो कि आपके हमारे अनुभव से आप ग्रहण कर सकते हैं। तो और अच्छी वीडियोस देखने के लिए, अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए, समझने के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सो गाइस, ये है अमरूद का हमारा बगीचा। और इस बड़े से बगीचे में एक ये छोटा सा पेड़ अमरूद का। यह भी मौसम ठंडा होने की वजह से इसकी जो नीचे की साइड से जो इसका जंगली हिस्सा है, वहाँ से, जिसे हम गांव के लिए में तीतरी बोलते हैं, तीती, वो फूट आई है। उसे हटाने के लिए हम आज आए हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक पौधा होता है जो डबल साइडेड बनता है। एक जंगली हिस्सा और एक हमारा जो फार्म पौधा होता है। इसकी जब पौध तैयार की जाती है तो इसके दो हिस्से करे जाते हैं। जो जंगली हिस्सा रहता है उसको ऐड किया जाता है अलग एक पौधे से, जिससे ये जो हमारा फार्म बगीचों के जो पौधे होते हैं अमरूद के, ये इंक्रीज होते हैं, इनको बनाया जाता है, इनकी पौध तैयार की जाती है। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को बनाया जाता है। ये इसके डाउन साइडेड जो इसका हिस्सा है नीचे का, ये तो है जंगली, और इसके अपर साइड जो इसको अलग से इंक्लूड जो किया गया है वो पौधा है। अब इसमें होता क्या है ना, जो नीचे की तरफ का जो पौधा रहता है इसका, जो काफ़ी सारा घास हो रहा है, जिसका नीचे की तरफ का ये पौधा होता है, ये ज़मीन के नीचे की तरफ का जो हिस्सा रहता है वहाँ से निकल आता है। इसके निकलने के बाद जो पौधे की ग्रोथ रहती है, जो पेड़ की ग्रोथ रहती है, वो रुक जाती है। इस ओनली इसकी वजह से नीचे के जो डाउन साइडेड ये आते हैं, डाउन साइड से, इसकी वजह से अपर साइड के पौधे की पूरी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इनको हटाना कंपल्सरी रहता है, ज़रूरी रहता है, नहीं तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, आपके पौधे की हाइट और इसका फैलाव रुक जाएगा। इसीलिए नीचे के जो ये है, इनको हटाना ज़रूरी रहता है। तो ये जो पौधा है, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो, और ये बाकी पौधों की ग्रोथ देख सकते हो। काफ़ी डिफरेंस है दोनों पौधों की ग्रोथ में। तो इसका मेन रीज़न है ये जो पौधे के नीचे से डाउन साइड पौधे के, जो पौधे की अलग जो जड़ें निकल रही है, जो नीचे के पौधे के नीचे के हिस्से से जो अलग एक पौधा निकल रहा है, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, बल्कि नीचे की ग्रोथ नीचे से निकलेगा। इनकी ग्रोथ की वजह से ऊपर के पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही। पौधे की ग्रोथ ना होने का मेन रीज़न यही है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये होती है पौधे के जो जंगली हिस्सा रहता है। जंगली हिस्सा का मतलब पौधे की जब पौध बनाई जाती है तो इसको दो तरह के पौधों से मिलाकर बनाया जाता है। एक तो जो अपना देसी पौधा होता है वो, और एक फार्मी पौधा होता है वो। जो आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, ये जो है हिस्सा, इसके जो डाउन साइड है, ये तो है अपना जंगली पौधा, और जो इसके अपर साइड है वो फार्मी। दोनों को मिला करके एक पौधा बनाया जाता है, एक पौध तैयार की जाती है, जो पौध को फिर बगीचे में लगाया जाता है एज ए ट्री, एज ए पेड़। तो ये पौधा है, इसके जब तक आप इसके इन एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है जंगली पौधे से, इनको नहीं हटाते, जब तक पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। आप जो बाकी पौधे हैं उनको देख सकते हैं, इन पौधों ने अच्छी खासी ग्रोथ करी हुई है, क्योंकि इनके नीचे की तरफ से अलग एक पौधा नहीं निकला। बट जो इसकी तरफ से निकल चुका है, इसको हटाना ज़रूरी है। आज हम हमारे बगीचे में इसीलिए आए हैं ताकि इन सब को हटा सके, और ताकि हमारे पौधे ग्रोथ करें। तो अगर आपके भी फार्म में इस तरीके से है तो आप लाजमी है कि आप इनको हटाएं, ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छा फल दे। गाइस, कई बार क्या होता है ना, जो हमारा पौधा रहता है वो ऑटोमेटिकली सूख जाता है, और हम उसका रीज़न भी नहीं पता लगा पाते, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते।
कई बार पौधा क्या होता है ना, उसके डाउन साइड आप देखते हैं कि दीमक लग जाती है। तो दीमक की वजह से पौधा ऑटोमेटिकली लाल पड़ के सूखने लग जाता है। पौधा धीरे धीरे पौधा कमज़ोर होता है, उसकी डाली में जान ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है और पौधा ऑटोमेटिकली सूख के ख़राब हो जाता है। तो उसका रीज़न होता है, आप इस तरीके से मिट्टी को देख लीजिए, दीमक लगी होगी उसमें। इस तरह के कई सारे कीटाणु वगैरह, मिट्टी पोली हो जाती है, उसमें दीमक लग जाती है, पौधे को अंदर ही अंदर उसकी जड़ को ख़त्म कर देती है दीमक। तो इसका उपाय है इसका उपाय ये है, पहला तो आप पौधे को गोड़िए, पौधे को गोड़ के सही से पानी दीजिए, टाइम पे पानी दीजिए। लेकिन कई बार उसके बावजूद भी दीमक लग जाती है, तो उसके लिए जो आपके जहाँ पौधों की दवाइयाँ मिलती है, जहाँ पर बीज वगैरह मिलते हैं, उस शॉप पे जाके आप दवाइयाँ ले सकते हैं और पौधे को देकर अपने पौधे को वापस स्वस्थ कर सकते हैं, उससे ख़राब होने से बचा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि दवाई ऐसे ही बिना किसी के राय के ना ले, आप किसी एक्सपर्ट की राय लें, उसके बाद ही दवाई का उपयोग करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिना एक्सपर्ट की राय लिए हम दवा ले लेते हैं और बाद में वो पौधे के लिए नुकसानदाय रहती है, पौधा उससे जल जाता है। तो दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको टाइम पे गुड़ाई करके इसको पानी देना है ताकि दीमक ना लग पाए। लेकिन अगर बाई चांस लग जाती है तो आपको किसी की राय लेकर, किसी एक्सपर्ट की राय लेकर इसको आपको दवाई देनी है, जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ रहे और अच्छा फल दे जब वो बड़ा हो जाए। शुक्रिया।